Hello everyone, this is Prem Sonani and today we are going to discuss one of the very important topic. इंडिया ने अभी फरवरी मंथ को विटनेस किया है वन ऑफ द वार्मेस्ट फरवरी, ठीक है, एंड स्पेशली आफ्टर 1969 दिस वाज द वार्मेस्ट फरवरी फॉर द इंडिया. इसके पीछे जो रीजंस हैं वो समझेंगे हम जोग्राफिकली. द फर्स्ट रीजन जो बताया जा रहा है दैट इज हाई प्रेशर कंडीशंस ओवर इंडिया. नाउ व्हाट इज हाई प्रेशर कंडीशन? लेट मी टेल यू. लेट्स से दिस इज द सरफेस, ठीक है. अब बिकॉज ऑफ लेट्स से समथिंग दैट इज योर जेट स्ट्रीम, क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो साइकिल है दिस इज कंप्रेसिंग डाउन द एयर विच इज़ लाइंग बिलो, ठीक है. अब जब भी एयर का कंप्रेशन होगा बिकॉज ऑफ दिस डिसेंडिंग एयर, तो ये कंप्रेशन जो है इसमें हीट को क्रिएट करता है या हीट अप करता है टू द बिलो लाइंग एयर, ठीक है. सो बिकॉज ऑफ दिस हीट अप लेट्स से द टेम्परेचर ऑफ इंडिया वॉज समवट हायर इन फेब्रुवरी. अब ये जो कंडीशन है ये सॉल्व हो जाती है अदरवाइज जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आते हैं, क्योंकि वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज जो हैं ट्रैवलिंग लो प्रेशर्स होते हैं या फिर साइक्लोनिक सिस्टम्स होते हैं और उनके साथ जो है रेनफॉल आता है. जब भी रेनफॉल आता है तो ये वाली जो कंडीशंस है जो इन जनरल इंडिया के ऊपर रहती है इन केस ऑफ विंटर्स, ये डिसिपिएट हो जाती है. लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज जो हैं खुद भी इंटेंसिटी में भी कमज़ोर हैं, प्लस इनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो भी कम हो गई है, जो विजिटिंग फ्रिक्वेंसी है. तो फेब के मंथ में इंडिया ने विटनेस किया कि हमारे यहाँ पे कोई भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आया, जबकि हमारे यहाँ पे अक्टूबर से मार्च तक लगभग वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते रहते हैं और इनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो भी कम हो रही है, इंटेंसिटी भी कम हो रही है. अब अगर हम समझें इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो देखिए जो ये हीट है, जो वार्मिंग, जो हमारा वार्म्ड फरवरी मंथ था, ये वीट के कल्टीवेशन के लिए ख़तरनाक हो सकता है. एंड स्पेशली जो एरियाज़ हैं लाइक पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे 30 to 40% हमारा वीट प्रोडक्शन जो है वो फॉल कर सकता है या कम हो सकता है. एंड ऐसा हमने लास्ट ईयर भी देखा था जब इंडिया का मार्च जो है सबसे वार्मेस्ट मंथ था, एंड इस दौरान हमारे पंजाब हरियाणा जैसे एरियाज़ में वीट का कल्टीवेशन बहुत इम्पैक्ट हुआ था, जिसके चलते हुए गवर्नमेंट ने वीट को बैन कर दिया था. आपको याद होगा कि हमने एक्सपोर्ट बैन कर दिया था बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ठीक है. अब हम समझेंगे कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या हैं और एग्जैक्टली ये क्यों हो रहा है, इनकी इंटेंसिटी में कमी और क्या ये शिफ्ट में चेंज आया है. सो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन. पहले तो हम समझते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या है. उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वर्ल्ड जो है अभी ला नीना के फेज से गुजर रहा था फ्रॉम लास्ट 3 years, ठीक है. अब ये जो ला नीना फेज होता है, अभी मैं आपको सिंपली बस इतना समझा रहा हूँ कि यहाँ पे होता है इंटेंस हाई प्रेशर कंडीशंस, यहाँ होती हैं इंटेंस लो प्रेशर कंडीशंस ओवर ऑस्ट्रेलिया. एंड ओवरऑल अगर हम देखें तो पैसिफिक ओशियन जो है वो कूल डाउन होता है ड्यूरिंग ला नीना फेज, यानी कि यहाँ के जो टेम्परेचर है पैसिफिक ओशियन का वो काफ़ी कम हो जाता है. अब इससे हमें क्या है या फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है. अब समथिंग यहाँ पे जो लैटिट्यूड देखेंगे आप, यहाँ पे कोल्ड एयर फ्रॉम अबव एंड द वार्म एयर फ्रॉम बिलो दोनों मिक्स होते हैं. एंड ये जो मिक्सिंग होती है इसकी वजह से आपका जो वार्म एयर है वो राइज करती है एंड देयरफॉर यहाँ पे एक साइक्लोनिक सिस्टम क्रिएट होता है. एंड दिस साइक्लोनिक सिस्टम इज नथिंग बट आवर फ्रंट्स, ठीक है, या फिर यूं कह लें इनको ही हम बोलेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस. अब ये जो साइक्लोनिक कंडीशंस हैं ये अंडर द इम्पैक्ट ऑफ जेट स्ट्रीम, और जेट स्ट्रीम में भी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो कि इस तरह से मूव करती है अराउंड अर्थ वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है. अब ये जो डिप्रेशंस हैं ये इस जेट स्ट्रीम के साथ मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी से होते हुए भारत में आ जाते हैं. अब इंडिया में जो इनकी एंट्री होती है इन जेट स्ट्रीम के थ्रू वो होती है अक्टूबर टू लेट्स से फेब मान लेते हैं या मार्च तक कंसिडर कर सकते हैं इस दौरान. अब इंडिया के कंडीशन में अगर ये विंटर में आते हैं तो ये हिमालय के साउथ में इनकी पोजीशन होती है जेट स्ट्रीम की. एंड यही हिमालयाज में स्नोफॉल एंड बाकी हिमालयाज के अलावा एरिया जो है इंडिया के वहाँ पे रेनफॉल कॉज करते हैं. क्यों? क्योंकि आपने देखा कि ये लो प्रेशर सिस्टम थे, साइक्लोनिक सिस्टम थे, मेडिटेरेनियन से आते हुए मॉइस्चर पिक की, ब्लैक सी से मॉइस्चर पिक की, कैस्पियन सी से मॉइस्चर पिक की और इंडिया में आके इन्होंने रेनफॉल कॉज किया. एंड आप ये बात ध्यान रखना कि विंटर के दौरान जो पोजीशन होती है इस जेट स्ट्रीम की वो होती है साउथ ऑफ हिमालय. अब ऐसा क्यों है? बिकॉज सन का मूवमेंट जो है वो इम्पैक्ट करता है इस पूरी जेट स्ट्रीम के डायरेक्शंस पे या फिर इस जेट स्ट्रीम के मूवमेंट पे. तो सन का मूवमेंट जो है अपेरेंटली वो अभी साउथ साइड है, तो इसीलिए ये भी साउथ साइड शिफ्ट रहती हैं. जैसे ही समर्स आएंगी
तो सन का मूवमेंट हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ, एंड देयरफॉर दे विल ऑल्सो शिफ्ट टूवर्ड्स लेट्स से नॉर्थ टू हिमालय, एंड समर्स में ये पोजीशन रहेगी इन्हीं जेट स्ट्रीम की, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज हैं ये विंटर के दौरान इंडिया में लाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ जेट स्ट्रीम। नाउ लेट मी शो यू कि कैसे एग्जैक्टली ये हो रहा है। तो आप यहाँ से देखें, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज समवेयर यहाँ क्रिएट हुए, मेडिटेरेनियन सी से निकले, ठीक है, और इस डायरेक्शन में होते हुए ये हिमालयस के साउथ में है इन केस ऑफ दिस इज द सिचुएशन इन विंटर, ठीक है, एंड इन केस ऑफ द समर ये हो जाएगी सिचुएशन ऑफ समर, ठीक है। अब जो है कि इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, क्या डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, क्यों हमारा फरवरी इतना वार्मेस्ट था, तो दो फैक्टर हैं। पहला कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज हैं ये खुद अपने आप में कमजोर हो रहे हैं, दे आर गेटिंग वीकन, देयर इंटेंसिटी इज गेटिंग इम्पैक्टेड। अब इसके पीछे दो रीजन है। पहला ला नीना। अब ला नीना के कारण क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया कि कूलिंग डाउन हो रही है ऑफ पैसिफिक ओशियन, या फिर यूं कहें जो ट्रॉपिकल एरिया है वहां पे जो टेम्परेचर है एयर का वो कम हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंस इज कि ऊपर से जो फ्रंटल कोल्ड एयर आती है जो मिक्स होती थी विद दिस ट्रॉपिकल हॉट एयर, तो ये हॉट एयर जो है अब इसका टेम्परेचर कम है, एंड देयरफॉर जो हमारा यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं या जो ये साइक्लोनिक सिस्टम या फ्रंटल सिस्टम क्रिएट होता है ये उतना इंटेंस नहीं है, इसकी इंटेंसिटी समवॉट 20% लोअर है देन इट्स नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। सो लानीना फेज का ऑब्वियसली इंपैक्ट है ऑन दिस इंटेंसिटी ऑफ दिस वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज, जिसके चलते हुए ये कम मॉइस्चर ला पाते हैं इंडिया में और रेनफॉल कम हो रही है। दूसरा है इनकी फ्रीक्वेंसी कम हुई है। अब फ्रीक्वेंसी कम होने के पीछे जो रीजन है वो आपको समझना है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं आइसलैंड, एंड समवेयर हियर इट इज अजोर्स आइलैंड। अब यहाँ पे रहता है लो प्रेशर एंड यहाँ पे रहता है हाई प्रेशर, इनको हम बोलते हैं अटलांटिक ओशियन ओसिलेशंस। ये अटलांटिक सिस्टम के जो ओसिलेशंस हैं ये भी इंपैक्ट डालते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पे, और ये दोनों ही लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर अभी अपने नेगेटिव फेज में है, यानी दोनों ही कमजोर हैं, वीक हैं, एंड इसके चलते हुए ये जो ओसिलेशंस हैं ये भी इंटेंसिटी को भी और फ्रीक्वेंसी को भी इंपैक्ट करते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव फेज ऑफ अटलांटिक ओसिलेशंस इनकी इंटेंसिटी कम हुई है, प्लस फ्रीक्वेंसी भी 7% से कम हो चुकी है। अब आपको एक चीज समझनी है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं उनमें एक तो मॉइस्चर कम है, दूसरा उनकी आने की फ्रिक्वेंसी भी कम है। पहले मान लीजिए 10 ऐसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते थे, अभी मान लीजिए वो कितने आ रहे हैं, लेट्स से 7-8 आ रहे हैं, ठीक है। तो इंटेंसिटी प्लस फ्रिक्वेंसी दोनों कम हो गई है। अच्छा, ये तो हुई बात वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की। अब इंडिया में जब ये आते हैं तो इंडिया में अलग ही ट्रेंड चल रहा है बिकॉज ऑफ लेट्स से ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट अगर हम समझें तो उसके चलते हुए। अब इंडिया में क्या पोजीशन है पहले वो समझते हैं। अब देखिए इंडिया में विंटर के केस में लेट्स से दिस इज द हिमालयाज, तो हिमालयाज के साउथ में आप देख रहे हैं दिस इज सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। अब यहाँ पे आप समझेंगे जेट स्ट्रीम क्या होते हैं, तो दिस इज पोलर जेट स्ट्रीम, दिस इज आपके सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। ऐसे ही नीचे भी होते हैं, टोटल 4 परमानेंट जेट स्ट्रीम होते हैं। जेट स्ट्रीम इज अ सेपरेट कॉन्सेप्ट, कभी हम उसको भी डिस्कस करेंगे कि कैसे ओरिजिनेट होते हैं और क्यों ये सिर्फ 4 ही हैं, एंड इनका मूवमेंट जो है वेस्ट टू ईस्ट होता है, इसलिए मेडिटेरेनियन से ये इंडिया की तरफ जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ले आते हैं या फिर साइक्लोनिक एक्टिविटीज को ले आते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जब ये साउथ ऑफ हिमालय हैं तो ये हमारे लिए अच्छे हैं क्योंकि ये स्नोफॉल करते हैं हिमालय में एंड रेनफॉल करते हैं ओवरऑल सदर्न साइड ऑफ द हिमालय, तो ये वाटर सिक्योरिटी के पर्पज से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके साथ कुछ हजार्ड्स भी एसोसिएटेड हैं, जैसे स्नोफॉल के साथ साथ ये हेल स्टॉर्म भी ले आते हैं, फसल भी बर्बाद होती है, बट स्टिल वी कंसिडर देम गुड बिकॉज इंडिया का टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है फेब एंड मार्च के मंथ में, प्लस जो वो मंथ का जो टेम्परेचर कम रहना व्हीट कल्टिवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है। दूसरा हमने देखा कि अब ट्रेंड में शिफ्ट क्या आ रहा है। अब ट्रेंड में शिफ्ट ये आ रहा है कि अर्लियर जो ये काफी साउथ तक होते थे सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स, नाउ देयर पोजीशन इज गोइंग टुवर्ड्स समवट नॉर्थ साइड, ठीक है, ये थोड़ा सा नॉर्थ में मूव कर रहे हैं। अब इस मूवमेंट से क्या फर्क पड़ता है जब ये नॉर्थ में मूव कर रहे हैं, तो लेट मी एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ अनदर डायग्राम। लेट्स से दिस इज योर हिमालय, ठीक है, एंड नाउ पहले जो पोजीशन होती थी उनकी लेट्स से कि यहां तक वो एंटर करते थे इन केस ऑफ मंथ फरवरी, ठीक है। अब ये क्यों आती थी सब ट्रॉपिकल, मैंने आपको समझाया, बिकॉज ऑफ अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन। अब ये क्या हो रहा है, फैब के मंथ में ही अब जो नई पोजीशन है वो समवट यहाँ पे है, ठीक है, यानी कि इससे नीचे नहीं आ रहे। अब इससे क्या फर्क पड़ता है, तो आपको एक चीज तो समझ में आएगी कि यहाँ पे रेनफॉल जो आना चाहिए था वो नहीं आया, तो इसीलिए दिल्ली ने विटनेस किया कि फरवरी उसका मंथ जो है काफी वार्मेस्ट है।
दूसरा, इंडिया के ऊपर जो मॉइस्चर रहता है, लेट्स से दिस इज द गुजरात, एंड गुजरात के यहाँ पे बहुत सारा मॉइस्चर है हमारे यहाँ पे बिकॉज ऑफ अरेबियन सी एंड बिकॉज ऑफ बे ऑफ बंगाल। अब इस मॉइस्चर से आप समझ पा रहे हैं कि एक तो पहले ही नॉर्थवर्ड शिफ्ट है, दूसरा बिकॉज ऑफ दिस शिफ्ट ये जो मॉइस्चर अगर मिलता इसके साथ तो और ज़्यादा रेनफॉल कॉज करता, लेकिन चूंकि ये नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो गया है तो ये मॉइस्चर का जो एक्सेस है ये अब सब ट्रॉपिकल जो जेट स्ट्रीम है उसके पास नहीं है, तो इसीलिए भी यहाँ पे रेनफॉल कम हो गया है। अगर ये मॉइस्चर लो प्रेशर सिस्टम के साथ मिक्स होता तो फिर काफ़ी अच्छी रेनफॉल होती, यानी कि यूं कह सकते हैं कि अगर ये थोड़ा साउथवर्ड होती सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम तो ये मॉइस्चर के साथ मिलके काफ़ी अच्छा रेनफॉल कॉज करती, लेकिन अभी चूंकि नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो इसीलिए आपको पता चलना चाहिए या समझना चाहिए कि ये मॉइस्चर का एक्सेस भी यहाँ पे कम हो गया है। तो ये तो हमने देखा नॉर्थवर्ड शिफ्ट के साथ क्या नुकसान है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो क्यों रहा है, ठीक है, सबसे बड़ी तो दिक्कत यही है। अब नॉर्थवर्ड शिफ्ट होने से एक और नुकसान भी होगा, वो भी मैं समझाऊंगा, लेकिन पहले समझते हैं कि नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो क्यों रहा है। तो पहले आप ये देखिए, दिस इज आपका पोलर जेट स्ट्रीम। अब बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पे आर्कटिक जो है वो मेल्ट हो रहा है, एंड इसी मेल्टिंग के चलते ये जो साइकिल है ऑफ पोलर फ्रंट ये भी इम्पैक्ट हो रहा है, एंड जो पोलर फ्रंट है ये काफ़ी सदर्न साइड शिफ्ट हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस सदर्न साइड शिफ्ट जो है समटाइम्स सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो है वो इसके साथ मर्ज हो जाता है, एंड जैसे ही ये मर्ज होगा तो ये नॉर्थवर्ड शिफ्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो क्या होगा कि सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम नॉर्थवर्ड शिफ्ट कर जाता है। तो कैन आई से बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग द चांसेस कि पोलर जेट स्ट्रीम के साथ मर्ज हो जाता है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, एंड जैसे ही मर्ज होगा तो नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब ये नॉर्थवर्ड जो शिफ्ट है ये और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है अगर आप यहाँ पे समझ पाए। तो ये अगर मान लीजिए नॉर्थवर्ड शिफ्ट हुआ तो मोर एंड मोर स्नोफॉल होगा कहाँ पे, तिब्बत में, एंड तिब्बत में इतना ज़्यादा स्नोफॉल हो गया तो जब हीट जो हमें चाहिए, इंडिया के मानसून में आप पढ़ेंगे तिब्बत इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, तिब्बत प्लेट्यू का हीट अप होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब तिब्बत प्लेट्यू तब हीट अप हो पाएगा ना जब स्नोफॉल यहाँ पे कम हुआ होता, बिकॉज ऑफ स्नोफॉल ये जो हीट अप होना है तिब्बत प्लेट्यू का वो इम्पैक्ट होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट इम्पैक्ट क्या होगा, इंडिया का मानसून भी फर्दर इम्पैक्ट होगा, ठीक है, इंडिया का मानसून फर्दर वीक होगा बिकॉज ऑफ दिस इशू। तो नॉर्थवर्ड शिफ्ट ना सिर्फ इंडिया में मॉइस्चर कम ला रहा है ड्यूरिंग फरवरी मंथ, बट ऑल्सो इट इज हैविंग सम इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन इंडियाज मॉनसूनल सिस्टम एज वेल। तो ये नुकसान समझ में आए, आई होप आपको समझ में आ रहा है। एक और आपको मैं समझाता हूँ, दिस इज द लास्ट थिंग। नया ट्रेंड जो आया है कि पहले जो आपके ये शिफ्ट आता था ये विजिबल होता था विंटर्स के केस में, और विंटर के केस में हमने देखा कि फेब मंथ में अराउंड ये जो शिफ्ट होना चाहिए था सदर्न साइड में वो थोड़ा सा नॉर्दर्न में शिफ्ट हुआ है। समर में कहानी बिल्कुल उल्टी है। समर में क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ इंटेंसिव मेल्टिंग ऑफ आर्कटिक सिस्टम तो क्या हो रहा है, साउथवर्ड शिफ्ट हो रहा है ऑफ पोलर आपकी जेट का, एंड उसके चलते हुए लेट्स से दिस इज ऑल्सो मूविंग टू द साउथवर्ड साइड, दिस इज सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, यानी कि ये जो है काफ़ी सदर्न की तरफ शिफ्ट ला रही है। एक तो हमारे यहाँ पे ये समर में होनी नहीं चाहिए थी जेट स्ट्रीम, लेकिन अभी ना सिर्फ समर में ये जेट स्ट्रीम आ जाती है कई बार और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ले आती है, बल्कि इससे एक और नुकसान होता है, थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, इफ़ दिस इज़ द इंडिया एंड समर्स के दौरान में आपको पता होगा इंडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर रहता है। उसके पीछे दो रीज़न है। पहला, लेट्स से बे ऑफ बंगाल से आने वाले साइक्लोनिक डिप्रेशन, अरेबियन ओशन से आने वाले साइक्लोनिक डिप्रेशन, तो इसके चलते हुए बहुत सारा मॉइस्चर रहता है इंडिया के ऊपर, ठीक है। एंड दूसरा, कुछ लोकल कन्वेक्शन चल रहे होते हैं। लोकल कन्वेक्शन मतलब कि बिकॉज ऑफ इंटेंसिव हीटिंग ऑफ सरफेस क्या होता है कि एयर राइज करती है, या फिर यूं कहें कि वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ हीट होता रहता है, एंड इसके चलते हुए क्या होता है कि यहाँ पे ये जो लोकल कन्वेक्शन सिस्टम है इसमें अगर मॉइस्चर मिक्स हो जाती है तो क्या होगा, ये रेनफॉल कॉज करेगा। अब समर में जो नहीं आनी चाहिए थी जेट स्ट्रीम वो भी आ रही है हमारे यहाँ पे समर में, दिस इज द न्यू शिफ्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। नाउ जैसे ही समर में अगर ये जेट स्ट्रीम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को ले आती है तो ये मॉइस्चर के साथ मिलके, या फिर यूं कहें कि इन साइक्लोनिक जो डिप्रेशंस हैं इनके साथ मिलके ये काफ़ी तबाही मचा सकती है, काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल कॉज कर सकती है। अब आपने सुना होगा साइक्लोन जब लैंड पे आता है तो लैंडफॉल करता है बिकॉज उसकी मॉइस्चर की सप्लाई रुक जाती है, लेकिन कई बार ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज हैं ये आके इनको सप्लाई पहुंचाते हैं ऑफ मॉइस्चर, यानी कि फ्यूल जो है वो अब
वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पहुंचाते हैं टू दीज साइक्लोन्स। अब आपको लग रहा होगा ऐसे कैसे हो सकता है, तो ऐसा प्रैक्टिकली हुआ है, हमने देखा है। इन केस ऑफ उत्तराखंड डिजास्टर ऑफ फ्लड 2013, हमने देखा कि यही जो मॉइस्चर कंटेंट मौजूद था उत्तराखंड के अराउंड बिकॉज ऑफ दिस रेमेनेंट ऑफ साइक्लोनिक एक्टिविटीज, ये वाला इंटेंसिफाई हो गया था बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। और दूसरा बहुत ही रिसेंट केस है 2021 का, जब हमारे यहाँ पे ताउते साइक्लोन ने हिट किया था गुजरात में। तो गुजरात में इसका लैंडफॉल हो चुका था, लेकिन रेमिनेंट ऑफ दिस ताउते साइक्लोन दे हैव रीच्ड अप टू दिल्ली, वो दिल्ली पहुंच गए थे, ये जो बचा खुचा साइक्लोनिक स्टॉर्म था। एंड दिल्ली में आके इनको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज ने इंटेंसिफाई किया, और इसके चलते हुए बहुत हैवी रेनफॉल हुआ दिल्ली में, एंड दिल्ली का टेम्परेचर 16 डिग्री सेंटीग्रेड से जाके इन्होंने कम किया। सो इस विजिबल शिफ्ट के कारण समर्स में ये जो आ रही है हमारे यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो नहीं आने चाहिए थे, और इनके चलते हुए कुछ लोकल कन्वेक्शन मैकेनिज्म्स जो हैं वो इंटेंसिफाई हो जाते हैं। साइक्लोन्स जिनको लैंडफॉल कर देना चाहिए था वो लैंडफॉल नहीं कर रहे हैं बिकॉज मॉइस्चर सप्लाई प्रोवाइड की जा रही है ड्यू टू दिस वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज। अब इसके चलते हुए मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बताता हूं जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक अभी साइक्लोन आया, दैट इज फ्रेडी साइक्लोन, एंड ये जो फ्रेडी साइक्लोन है लॉन्गेस्ट एवर सर्वाइविंग साइक्लोन था। 37 डेज तक इसने सर्वाइव किया है, एंड इसके 3 लैंडफॉल हुए, लेकिन स्टिल इट एनी हाउ मैनेज टू क्रॉस 7500 किलोमीटर ऑफ द डिस्टेंस इन इंडियन ओशियन। तो ये अपने आप में बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है फ्रेडी साइक्लोन, जिसने हिट किया है स्पेशली द कंट्री मेडागास्कर। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम समझेंगे कि कैसे ये साइक्लोन्स जो हैं बनते हैं और क्या रिकॉर्ड हैं वो सारे जो फ्रेडी साइक्लोन ने तोड़े हैं। आई होप ये डिस्कशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर था, लेकिन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज इट इज़ अ काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर अस टू ब्रिंग सच वीडियोस। एंड दूसरा, इसका PDF जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।